एक बात जानिए, अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ टच में जो अभी 12th में हैं, अभी बोर्ड देने वाले हैं, राइट। और वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे आप लोग अभी 11th 12th में सिंपल 11th का कोचिंग कर रहे हो, ठीक है। वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th में 10th के बाद 11th में और 12th में प्रॉपर IIT JEE की, प्रॉपर JEE मेंस और JEE एडवांस की उन्होंने कोचिंग ली है, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ली है। ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़े हैं और ऑफलाइन में समझ में नहीं आया तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर खरीद के भी पढ़े हैं, वो वाले स्टूडेंट्स हैं। और उन स्टूडेंट्स का भी जो हाल है वो ये है कि सर मेरे को कैसे भी करके बस बोर्ड पास करा दीजिए, हमको बस बोर्ड पास करने से मतलब है, पास कर जाएंगे तब आगे का सोचेंगे कि आगे क्या करना है, अभी हमको बस मेरा सारा ध्यान बोर्ड पास करने में ही है। क्या ऐसा क्यों हालत है उनका, ये बताइए। जब उनका एडमिशन उन्होंने लिया होगा 10th के बाद 11th में 12th में बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लिया होगा एडमिशन, तो मिनिमम भी मान के चलो 60-70 हज़ार रुपए से तो कम में एडमिशन नहीं हुआ होगा। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का फी है, जो मिनिमम फी हम आपको बता रहे हैं, बाकी तो उससे ज्यादा ही 1 लाख 1.5 लाख का भी कोचिंग है, बट हम सबसे मिनिमम को पकड़ के चल रहे हैं। कहीं भी एडमिशन लिए होंगे 60-70 हज़ार रुपए लगा करके एडमिशन लिए होंगे। फिर वहां एडमिशन, वहां जब छोड़ करके कोई वीडियो लेक्चर परचेस किए होंगे, उसका भी अच्छा खासा पैसा दिए होंगे, 5-10 हज़ार रुपए उसमें भी लगा होगा, उसका भी हम मिनिमम पकड़ के चल रहे हैं। तो ये 70-80 हज़ार रुपए लगाने के बाद बाहर रहने का, आने का, जाने का, सबका खर्चा अलग, इतना 80 से 90 हज़ार रुपए लगाने के बाद अगर उनका ये हालत है 2 साल पढ़ने के बाद 11th में 12th में कि सर हमको बस कैसे भी करके पास करा दीजिए, मेरा सारा फोकस अभी बोर्ड पे ही है, ये JEE मेंस 21 जनवरी से होने वाला है, 21 जनवरी वाले JEE मेंस में कोई फोकस ही नहीं है, क्या कारण हो सकता है? अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो हम मान लेते चलो कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है, हो सकता है अच्छा कोचिंग ही नहीं होगा, अच्छे टीचर्स ही नहीं होंगे, बट वैसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर एक पसंद नहीं आया तो दूसरे में गए, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरे में गए। तो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो जब पढ़ करके आए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सारा कोचिंग खराब है। कोई तो कोचिंग में बढ़िया टीचर मिला होगा, कहीं तो ढंग से पढ़ाया गया होगा, बट हर जगह पढ़ने के बाद भी अगर आपका यही हाल है कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड दिख रहा है, JEE मेंस की अगर कोई बात कर ले तो आपको लग रहा है जैसे आपने भूत देख लिया हो, तो उसका कारण क्या है? कारण सिंपल सा ये है भाई कि जब पढ़ने का समय था, जब उनको पढ़ना था बैठ करके, तब वो पढ़ नहीं रहे थे, ये सिंपल सा रीजन है। उस समय उनको लगा होगा कि यार अभी एंजॉय करो, बेवकूफ है वो लोग जो पढ़ रहा है, हम बाद में कर लेंगे। पिताजी के पास ऑब्वियस सी बात है, पिताजी के पास पैसा था तभी तो पिताजी ने एडमिशन कराया, बट पिताजी ने एडमिशन इसलिए आपका नहीं कराया होता है कि आप पढ़ाई छोड़ करके कुछ और करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विप्लव है, इसको पिताजी ने, इसके पिताजी से कहीं और रहते हैं, फैमिली कहीं और रहती है, यहां पर इसके पिताजी ने इसके भाई के साथ रखा हुआ है कि बेटा यहां पे पढ़ेगा, है ना जी, यही रीजन है ना, और तो कोई रीजन नहीं होगा, यहां पढ़ेगा। अब यहां जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है बैठ के पढ़ना, अगर उस काम को चाहिए, हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपका नाम ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको सुना रहे हैं, नहीं, हम बस एक एग्जाम्पल के लिए आपका नाम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको यहां रखा गया है पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के अलावा आप कहीं और अपना समय डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब सब काम हो जाएगा तब पढ़ने वाला अगर फिलॉसफी पर जीवन जी रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका भी जो उड़ान होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा 12th में 1 साल के बाद आप भी वहीं पे होंगे कि सर कैसे भी करके बोर्ड इस पर निकल जाए, बोर्ड निकल जाएगा, अगले साल आराम से ड्रॉप लेंगे और ड्रॉप लेकर के तैयारी करेंगे। एक बात हमको पहले बता दे रहे हैं, ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेना चाहिए ना जो करते करते रह गए इस बार 12th के साथ, जो कर रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे थे, बट ड्यू टू बैड लक कह लो या कोई भी XYZ रीजन कह लो, ड्यू टू बैड लक थोड़े से क्लियर रह गए, उनको ड्रॉप लेना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप अभी से दिमाग में, मान लीजिए आप में से तीनों में से किसी ने भी अगर अपने अभी दिमाग में अगर बना करके रखा हुआ है कि सर अभी तो नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ 11th 12th पर फोकस कर रहे हैं, इतना सारा पढ़ना है, इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है, अभी नहीं कर रहे हैं, बट जब एक बार बोर्ड पास कर लेंगे तब आराम से बैठ करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर टाइम देंगे और तब तो सीधे देखिएगा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा मेरा। नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। आप अभी जितना मेहनत करोगे अच्छे से, वो आपको हेल्प करेगा आपके ड्रॉप ईयर में, अगर आप लेंगे तो, अगर लेना पड़ा तो। अभी पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्लासेस एब्सेंट करते रहेंगे, मन जब किया तब क्लास में आए, जब मन किया क्लास में नहीं आए, तो उससे होगा कुछ नहीं, होगा यही कि जब आप
बोर्ड तो पास कर ही जाओगे यार, हम आपको बार बार कह रहे हैं। ये पूरा सिस्टम जो स्कूल वाला जो सिस्टम है ना, स्कूल वाला सिस्टम आपको पास करने के लिए ही बनाया गया, फेल करने के लिए बनाया ही नहीं गया। आप एक दिन आप लोगों को बताए भी थे कि मेरे पूरे स्कूल करियर में सिर्फ एक स्टूडेंट था, एलकेजी से लेकर के क्लास 12 तक जब तक हम पढ़े, सिर्फ एक स्टूडेंट को हमने देखा कि मेरे स्कूल ने उसको आगे वाले क्लास में प्रमोट नहीं किया था। और वो इसलिए था क्योंकि वो स्टूडेंट बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई में वीक था। और उस वक्त के हमारे प्रिंसिपल साहब को लगा कि यार इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, हो सकता है अगर कोई और प्रिंसिपल रहता, हो सकता है वो प्रमोट कर दिया होता। पूरे स्कूल करियर में सिर्फ एक स्टूडेंट को रोका गया था कि यार तुम अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते हो। तो ये आप समझ सकते हो कि यार हमारा जो स्कूल का सिस्टम है ना, वो इसी सिद्धांत पे काम करता है कि हर बच्चे को आगे बढ़ाओ, किसी को रोकना नहीं है, किसी का समय, किसी का साल बर्बाद नहीं करना है। और जब आप ऐसे आपको धक्का मार मार के जब आगे बढ़ाना चालू कर दिया जाता है ना, तो फिर आप खुद से नहीं दौड़ते हो, फिर आपको लगता है छोड़ो ना यार, पास तो कर ही जाए, पीछे वाला तो धक्का मार के आगे बढ़ा ही देगा। तो स्कूल तो आप पास कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इतना अच्छा नंबर से पास करो कि लड्डू वड्डू भी बांट दोगे जाके, बट वो लड्डू बांटने का जब असल में जिस दिन आएगा, जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, चाहे जेईई मेंस में बैठो, चाहे नीट में बैठो, अभी नहीं बैठोगे, चलो 4 साल ग्रेजुएशन के बाद जब बैठोगे, कभी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम काम नहीं करता है कि आपको धक्का मार करके आगे बढ़ाएगा। इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि अभी अपना जो माइंडसेट है ना, हम पक्का बता रहे हैं, आप लोगों के लिए भी इस चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहां पर वो माहौल ही नहीं देख रहे हो यार। यहां कितने बच्चे आप लोग बैठे हो, नाम मात्र के गिने चुने बच्चे, उसमें से भी जिस दिन कभी किसी को मन किया वो आया क्लास, किसी दिन किसी को काम पड़ गया वो क्लास नहीं आया, क्लास छूट गया। एक बार अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा होगा बाहर जाकर के, आप एक बार उससे बात करना कॉल करके, हाँ भाई कैसे हो। अगर ढंग का बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, हो सकता है आपका कॉल भी नहीं उठाए, टाइम ही नहीं होगा। और अगर मान लो गलती से कॉल उठा लिया, और अगर ईमानदार बच्चा होगा, सच सच बताएगा, तो आपको एक्चुअल पिक्चर बताएगा कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े शहरों में, जहां लाख लाख रुपए देकर के बच्चे जाते हैं पढ़ने, वहां गला काट कंपटीशन है। सुबह 7 बजे से लेकर के जब तक क्लास होता है, वहां तो पढ़ना ही है बैठ करके। मतलब आपको यहां हम एक क्लास पढ़ाते हैं फिजिक्स, राइट, उसी में आप देखते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको चमकने लगते हैं यार कि ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। और वैसा सोचो, एक दिन में वो 3 पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स भी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे। और वो पढ़ने के बाद घर जाकर के उनको होमवर्क भी भर भर के दिया जाता है। जैसे अभी हम आप लोग को कितना होमवर्क देते हैं, ऑन एन एवरेज नहीं के बराबर। अगर हम होमवर्क कुछ दे भी दिए आप लोग को, हम कभी होमवर्क आपको चेक तो नहीं करने जाते हैं, आपको बस बोल देते हैं कि यार पीडीएफ बना करके आना। आप पीडीएफ बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ये तो कभी हमने स्ट्रिक्टली चेक नहीं किया है। बट एक बार आप बात करना अपने दोस्तों से जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, एक दिन में इतना होमवर्क मिलता है ना कि खाना खाने के अलावा और सोने के अलावा उनके पास और किसी काम को करने का टाइम ही नहीं है, इतना होमवर्क दिया जाता है। आपको हम एक वीडियो शेयर करेंगे, आप देखना, जो टॉप टीचर्स हैं जो इस फील्ड में आपको पढ़ाते हैं, वो सीधा बोलते हैं, भाई अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, नॉट लेस देन 30,000 क्वेश्चंस, 2 साल में आपको 30,000 सवाल से कम सवाल लगाना ही नहीं है। डेली एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको, जब हमारी तैयारी शुरू हुई थी, हमारी टीचर्स ने हमको साफ बोला था, डेली आपको 60 क्वेश्चंस लगाने हैं, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथमेटिक्स, डेली। ये नंबर सुनने में आपको हो सकता है लगा 60 क्वेश्चन तो है, नहीं भाई, आईआईटी, जेईई एडवांस के, जेईई मेंस के 60 डेली क्वेश्चन लगाना आसान बात नहीं होती। तो ऐसा नंबर सेट कीजिए अपने दिमाग में। हम आपको पहले ही दिन नहीं बोल रहे कि पहले दिन आप जाओ तुम भी 60 सवाल लगा लो, नहीं, बट धीरे धीरे कहीं तो बढ़ाओ। पहले तो कंसिस्टेंसी बनाओ कि आपको डेली क्लास आना है, डेली बैठ करके पढ़ना है, तब तो बात बनेगी। ये तो ऐसे थोड़ी होगा यार। अब ठीक है, बोर्ड तो पास कर ही जाओगे, तो हमको पूरा भरोसा है आप पे अगर नहीं भी भरोसा है तो आपके सिस्टम पे, हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उस पर पूरा भरोसा है कि आपको पास करा ही देगा। आप कुछ मत पढ़ो फिर भी पास कर जाओगे, कौन रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। बट वो पास करके क्या आपके साथ 15 लाख बच्चे और पास करेंगे, आप अकेले पास नहीं करेंगे। 15 लाख स्टूडेंट्स, एक डेटा है सीबीएसई का, शायद 1 साल या 2 साल पहले का, 15 लाख बच्चे बोर्ड के एग्जाम से बैठते हैं सिर्फ सीबीएसई में। स्टेट बोर्ड्स की हम बात नहीं, स्टेट बोर्ड तो अलग से है। सिर्फ सीबीएसई में 15 लाख बच्चे 12th क्लास में, और 15 लाख बच्चे पास तो कर ही जाते होंगे यार। कुछ सर्टेन हो सकता है फेल करते भी होंगे तो करते होंगे, बट मेजॉरिटी जो है वो तो पास कर ही जाती होगी।
और जब पास कर जाते हैं तो आप भी पास कर जाएंगे, बट पास करने के बाद क्या, उसके आगे क्या सोचे हो कुछ? उन्हीं 10-15 लाख बच्चों में रहना है या खुद को अलग दिखाना है कि नहीं, आई एम डिफरेंट? आपको देख करके, आपका पढ़ाई को देख करके, आपका नॉलेज को देख करके, आपके एक्सपीरियंस को देख करके किसी को तो लगना चाहिए कि नहीं आप बाकी से डिफरेंट हो, तब तो आप पे भरोसा करेगा, तब तो आपको जॉब देगा। आपके अंदर वो बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है ना यार, आपको सही बता रहे, एक बड़ा अच्छा किसी ने बोला था, किसी के साथ मेरी डिस्कशन हो रही थी कि कोटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राइट? तो किसी ने बोला कि यार कोटा जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, कोटा आपको माहौल देता है। हम बोले कौन सा माहौल देता है भाई? माहौल तो आप घर में ही बैठ के पढ़ सकते हो। बोला कि नहीं, अगर आप कोटा जाओगे वहां आपको, आप जैसे यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको एक भी बच्चा पढ़ते हुए दिख रहा है? ऐसा सीरियस बच्चा आपको दिख रहा होगा? अगर आपके स्कूल में दिखेगा भी तो इक्का दुक्का बच्चा होगा जो ऐसा पढ़ता होगा एकदम पागल के जैसा, और जो वैसा पढ़ रहा होगा उसका हो सकता है आप लोग मजाक उड़ाते होगे, ये पढ़ाकू आ गया। यही होता है। ऐसे जगहों पर हम किसी जगह का बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस माहौल की बात कर रहे हैं कि देखिए शहर बदलता है तो माहौल कैसे बदलता है। आज आप अपने स्कूल में जाइए, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा ना जो अपना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा होगा या दो बच्चा होगा, और वैसा बच्चा जब क्लास आता होगा बाकी लोग बैठ करके उसके मजाक उड़ाते होंगे कि देखो पढ़ाकू आ गया, टीचर का चहेता आ गया। यही होता होगा, यही सब कमेंटबाजी होती होगी। आप एक बारी ऐसे किसी जगह पर जाओ जैसा कोटा है, वहां पे आपको हर बच्चा पढ़ाकू दिखेगा, वहां आपका मजाक उड़ जाएगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। वहां आप अगर उस प्रकार के बच्चे होंगे जो कि दूसरे का यहां बैठ करके मजाक उड़ा रहे हो कि देखो पढ़ाकू आ गया, टॉपर आ गया, आप कोटा जाइए, कोटा में आपका मजाक उड़ जाएगा कि वहां 60 बच्चों के क्लास में 50 बच्चे टॉपर ही होंगे भाई। ऑल ओवर इंडिया का जो क्रीम बच्चा होता है वहां पहुंचता है, और वहीं से निकलेगा आपको सारा AIR 1 से लेकर के 100, 200, 300, 400, 500 मेजॉरिटी बच्चे वहीं से आते हैं। ये माहौल का फर्क पड़ता है। यहां पर हमको डेली आपको बोलना पड़ता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्लास डेली आओ, रेगुलर आओ, मोमेंटम बनाओ। 2 दिन के बाद फिर वही हाल, फिर एब्सेंट हो जाएंगे, फिर कोई जरूरी काम आ जाएगा। और वहां सारा काम यही रीजन होता है, जो पेरेंट्स बाहर भेजते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है। घर में बच्चा रहा तो उसको वो माहौल क्रिएट कराने में उसको वो माहौल देना पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ जरूरी काम आएगा ही आएगा, कोई ना कोई फंक्शन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई त्योहार आएगा ही आएगा, आप सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। कुछ नहीं आएगा तो क्रिकेट मैच आएगा ही आएगा, पापा देखेंगे क्रिकेट मैच, आप भी देखने लग ही जाओगे। एक बार वहां जाओ, हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है, आपके बगल में जो बच्चा आपका रूममेट जो बच्चा होगा, आप उसको देखोगे कि यार ये अभी भी पढ़ रहा है, रात के 12 बज गए फिर भी पढ़ रहा है, तो आप भी बैठ करके पढ़ोगे, आपको नींद ही नहीं आएगा। अगर आपके रूम में मान लीजिए आप 3 बच्चे यहां पर हो, जैसे आप सपोज करो आपको तीनों को हम एक रूम में रख दें, ठीक? अब 3 में से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए ये और ये पढ़ रहा है और ये नहीं पढ़ रहा है। अगर ये लाइट ऑफ करके सोने गया ना भाई, इसको नींद ही नहीं आएगा कि यार हम कैसे सो सकते हैं, मेरा 2 रूममेट पढ़ रहा है और हम अभी आके सो रहे हैं। फिर वो उठ करके बगल वाले रूम में जाएगा, बगल वाले रूम में देखा और यहां पर भी सब बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम क्यों सो रहे हैं, फिर वो भी बैठ करके पढ़ेगा। ये फर्क होता है माहौल का। माहौल को हम लोग मान लेते हैं, बोलते टाइम हम भी बोल देते हैं भाई कि नहीं, बट अगर आप चाहो तो आप जहां पे बैठ के कर सकते हो, घर में भी बैठ के कर सकते हो भाई, कर सकता है, बट उसके लिए बच्चा का इंटरनल मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए, बहुत हाई। जो पेरेंट्स यहां से लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर भेजते हैं ना भाई, कोटा जो भेज रहे हैं ना, जो बाहर कहीं भी पढ़ने भेज रहे हैं, कुछ उसके पीछे कुछ लॉजिक है। सिर्फ ये नहीं है ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि ज्यादा पैसा हो गया है वहां भेज रहा है, घर पे भी बैठ के तो पढ़ सकता था, नहीं, उसके पीछे एक लॉजिक है। वो बेवकूफ नहीं है पेरेंट जो यहां से उठा करके बच्चा को कोटा भेज रहा है, वो बच्चा बेवकूफ नहीं है जो यहां छोड़ करके अपने माँ बाप को छोड़ करके रांची जा रहा है या पटना जा रहा है, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक है कि यहां उसको पढ़ने वाला इक्का दुक्का स्टूडेंट मिलेगा, वहां जिस क्लास में बैठ करके पढ़ेगा हर बच्चा ही पढ़ने वाला होगा, और जब उस क्लास में बैठेगा तो खुद भी वो बैठ करके पढ़ेगा। तो आप लोग को हम बार बार यही बात बोल रहे हैं यार कि कुछ तो ऐसा कीजिए ताकि हमको लगे कि यार हम जनरल बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा समझ रहे हो ना मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब हमको भी तो ऐसा फील होना चाहिए यार कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं
जो जेन्युइनली पढ़ना चाह रहे हैं, जो जेन्युइनली मतलब जो इंटरेस्टेड है इस एग्जाम को लेकर के, जिस एग्जाम का क्वेश्चन हम आपको डेली बोर्ड पर सॉल्व करवाते हैं, जेई मेंस लिखवा करके, मतलब मेरे को भी तो फील होना चाहिए कि यार हम जो लिखवा रहे हैं उसका उसके पीछे कुछ तो काम हो रहा है। वो हम अपने लिए थोड़ी लिखवाते हैं, यार चलो हम जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरे भाई आप लोग के लिए लिखवा रहे हैं, समझ रहे हो? तो आप उस पर काम करेंगे तब तो हमको मोटिवेशन मिलेगा यार कि नहीं हमको आगे और अच्छा लेवल का सवाल करवाना चाहिए। बट अगर वो लेवल दिखेगा ही नहीं मेरे को, जैसे अभी तो आपको 2 महीने हो गए पढ़ाते हुए, 2 महीने पढ़ाते हो गए ना, बट 2 महीने में क्या अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछोगे कि क्या सर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी जिस लेवल पर पहुंचे हो क्या इससे और ऊपर लेके जा सकते हो, तो बहुत ऑनेस्टली बोलेंगे नहीं, या तो इसी लेवल तक पढ़ाना है या तो इससे और नीचे लेके जाना है। इससे ऊपर लेकर के जाएंगे फिर आप लोग का मोटिवेशन क्लास आने का रहेगा ही नहीं, भाग जाओगे आप लोग कि मास्टर पागल हो गया, क्या क्या पढ़ाते रहता है। ये होगा। और रीजन हमको जहां तक लग रहा है वो 2-3 चीजें हैं उसके पीछे रीजन। पहला कि आप लोग कंसिस्टेंटली आ ही नहीं रहे हो क्लास। हर वीक में 1-2 दिन ऐसा होगा जिस दिन किसी का मन नहीं आएगा, कोई जरूरी काम निकल जाएगा, वो बैठ जाएगा। लॉस किसका है भाई? मेरा कोई लॉस नहीं है। हम अगर आपको ना भी पढ़ाएं, सिर्फ बात बना करके निकल जाए, तो आज हम 10-10 क्वेश्चन लगवा रहे हैं, 2 क्वेश्चन बना करके निकल जाए, आप कुछ बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि आपका टारगेट 11th है। हम 11th के लिए आपको एम्पल पढ़ा करके निकल जाएंगे। यहां जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं 11th का ही तो पढ़ा रहे हैं, हम आपको 11th से ऊपर लेकर के जाके पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं यार कि आप अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो हम भी तो बोल सके कि हम अपने स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिखाए हैं। आपसे बात करके लगना चाहिए ना यार कि नहीं आप मेरे से पढ़े हो। अगर आपसे बात करके यही लगे कि तुम क्या पढ़े हो, कुछ नहीं आता है तुमको, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। फिर समझ रहे हैं आप लोग बात? तो थोड़ा मेहनत करना, मेरे को दिखना चाहिए यार कि आप मेहनत कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए किसी दिन हम न्यूमेरिकल क्लास ले रहे हैं, ठीक, हमने आपको बोला कल कि आप अगले दिन पीडीएफ बना करके आएंगे, तो अगले दिन पीडीएफ बन करके आना चाहिए। और पीडीएफ जिस दिन बन करके आएगा उस दिन आपके डाउट्स भी आएंगे। आपके डाउट्स क्यों नहीं आते हैं? हम आपको क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, अगले दिन आप आते हो क्लास में एक भी अभी तक किसी ने डाउट पूछा कि सर ये वाला सवाल कैसे बनेगा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? सवाल बनेगा तब तो डाउट आएगा। जब सवाल ही नहीं बनेगा तो डाउट कहां से आएगा? इन सारी बातों पर विचार कीजिए। नुकसान आपका ही है, आपका कंपटीशन। हम आपको सही बता रहे हैं, आपको यहां पर हो सकता है ना दिख रहा हो। क्या जब कोई नहीं पढ़ रहा है तो हम क्यों पढ़े? जब सब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, हमको भी इंजॉय करना चाहिए। भाई कुछ मत करो, यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लो वीडियो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो चल रहे हैं, यहां से बाहर चल रहे हैं, आपको दिख जाएगा क्या लेवल है कंपटीशन का। हर संडे को टेस्ट होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा भी कभी कभी होता है कि जो चैप्टर अभी पढ़ाई हुआ ही नहीं है बैच में, बच्चा का जब टेस्ट हो रहा है वो भी चैप्टर उसमें पूछा जा रहा है और बच्चे बैठ के दे रहे हैं टेस्ट। जितना पढ़े हैं उतने में ही लगा रहे हैं सवाल। टेस्ट सीरीज का जो फी आप पता करने जाओगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज का फी अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 10 से 12 हजार सिर्फ टेस्ट सीरीज का फी है। ये सिर्फ सवाल आपको पीडीएफ में वो सवाल बना करके देंगे, उस सवाल को सिर्फ सॉल्व करवाने का, एयर रैंक आपका दिखाने का, आपका रिलेटिव रैंक क्या है वो बताने का सिर्फ 10 to 12,000 रुपीज फी है। और पता नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा भी होगा, हो सकता है डेटा एक्यूरेट मेरा ना हो, बट है ये फी। तो मेरा ये दूसरी बात, इसका एक बात ये भी समझिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो वहां जाएंगे, ये बात हम आपको क्यों यहां पर सुना रहे हैं। अगर हम इस फिलॉसफी को मान करके चलते कि नहीं यार सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो वहां जाके पढ़ेंगे, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे जहां का फी इतना हाई है, तो फिर ये सारा बात हम आपसे बोल ही नहीं रहे होते। हम आपको सिंपल आते पढ़ाते जाते, हम आपको ये मोटिवेट डेली करने का क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि मेरा खुद का फिलॉसफी मानना है कि सिलेक्शन का किसी जगह से कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे आप यहां पे भी बैठ के निकाल सकते हैं। आप सर्च कीजिए, जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए एग्जाम्स में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिर्फ जेई मेंस, एडवांस और नीट का बात नहीं कर रहे हैं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डेटा उठा करके देख लो। हर साल इतने कितने बच्चे होते हैं जो कि गांव में बैठ करके, जहां अच्छी सड़क भी नहीं है, ढंग से बिजली भी नहीं आती है 24 घंटे,
वहां पे बच्चे बैठ करके फोन से पढ़ करके ऑनलाइन एजुकेशन के हेल्प से वहां बच्चे बैठ करके सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये बात तुम खुद भी मानते हैं यार कि सिलेक्शन का जगह से कोई रिलेशन नहीं है। बच्चा अगर पढ़ने वाला होगा वो घर पे भी बैठ के पढ़ लेगा, बट वो बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, जिसको बोलना ना पड़े कि यार तुमको पढ़ना है, जिसको बताना नहीं पड़े कि तुमको अगले दिन क्या करके आना, उसको पहले से पता होना चाहिए कि हमको अगले दिन क्या करके आना है। तो वो डेवलप करने का कोशिश करो। समझ रहे हो? आप नहीं पढ़ रहे हैं भाई, आप समझ लीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं है कि आप चिल मार रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर में बैठ के चिल मार रहा होगा। नहीं, आपका कॉम्पिटिटर बैठ करके पढ़ रहा ही होगा, पक्का है पढ़ रहा होगा। हर साल तो मिल ही जाते हैं ना भाई आईआईटी को, इतने तो बच्चे मिल ही जाते हैं जिनसे उनका सीट भर जाता है, इतने तो बच्चे मिल ही जाते हैं जिनसे उनका काम चल जाता है। कोई आपके लिए नहीं रुकने वाला है भाई, पीछे आप छूटेंगे, दुनिया आपके लिए पीछे नहीं आएगी, आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा सोचिए इन सब बातों पर। हंसी में खेल में 11th बीत गया, जनवरी में हम लोग आ चुके हैं। 10th पास किए हुए 1 साल बीत गया आपका, आप 10th में नहीं हो, 1 साल बाय बाय टाटा, 10th हो चुका है बाय बाय। अब 2 महीने में आप 12th में आएंगे, और 12th में अगर आप एंट्री करने जा रहे हैं तो ये इंश्योर कीजिए कि आपका 11th में जो आप पढ़ रहे हो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे पूछे कि 11th में क्या पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हम ये चीज पढ़ के आ रहे हैं। समझ रहे हैं? 11th 12th को बहुत अपना स्ट्रांग रखिए, बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग कीजिए 11th और 12th को, तब जाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुद से कि मेरा कहीं कुछ होगा सिलेक्शन। अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा आप एक सिंपल पास आउट होंगे, 12th पास आउट। और सिंपल 12th पास आउट होना इस देश में यार कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। हमको सिंपल सा बात बता रहे हैं, पास तो हर कोई कर जाएगा, पास करना इज नॉट अ बिग थिंग इन इंडिया टुडे। कुछ दिखाना है, कुछ करना है तो कंपटीशन के बारे में बात करिए कि आप वो क्रैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब मेरे जिस स्टूडेंट के बारे में आपको हम बता रहे थे, अगर वो आज मान लो उसका सिलेक्शन, हम तो बनाते हैं भाई कि उसका सिलेक्शन हो, अच्छा रैंक आए, बट अगर उसका सिलेक्शन सपोज करो नहीं होता है, वो किसको दोष देगा कि मेरा कोचिंग खराब था, मेरा टीचर खराब था। हम एक कोचिंग खराब मान सकते हैं, मल्टीपल कोचिंग तो खराब नहीं हो सकता है यार। पटना का भी कोचिंग खराब, रांची का भी कोचिंग खराब, ऑनलाइन कोचिंग भी खराब, ऐसा तो नहीं होता है। कोचिंग तो कहीं ना कहीं का तो अच्छा होगा, कहीं तो टीचर्स आपको अच्छे मिले होंगे, लेकिन आप उसके लिए अगर आप वैसा सिचुएशन में आ रहे हो तो उसके लिए आप स्वयं खुद ही दोषी हैं आप। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। मेरे को दिखना चाहिए कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं भाई, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं जो कि करियर को लेकर के फोकस्ड है। ग्रुप स्टडी कीजिए आप लोग आपस में। बाहर के अगर स्टूडेंट्स आपके नहीं, मान लीजिए यहाँ से बाहर जो भी दोस्त यार के साथ आपका उठना बैठना है, अगर वो बच्चे नहीं उस तरह से मोटिवेटेड है किसी एग्जाम्स को लेकर के, तो उनको छोड़िए। आप लोग खुद में ग्रुप स्टडी कीजिए बना करके। क्लास शुरू होने से 1 घंटा पहले आ जाओ, बैठ करके साथ में बैठ करके क्वेश्चन बनाओ। क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा तक बैठो, बैठ करके यहीं पे क्वेश्चन बनाओ। घर में पढ़ाई नहीं होती है तो लंच लेकर के आ जाओ, बैठ करके कुछ भी करो, बनाओ, पढ़ो। आपको हम अपना पर्सनल स्टोरी बताते हैं अपने स्कूल क्लास। जब हम क्लास 9th में गए थे, राइट, मेरे क्लास में मेरा जो पढ़ाई का टेक्निक था क्लास 9th तक वो यही था कि जब जिस क्लास में हो उस क्लास का पढ़ो, ना तो उससे पहले का सोचो ना उसके बाद का सोचो, राइट। बट मेरे ही क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, सारे नहीं, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों के बैच में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि क्लास 9th में ही पढ़ रहे थे, मेरे साथ ही बैठ के पढ़ रहे थे। बट वो उसी टाइम से क्लास 10th का 11th का न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कर चुके थे, और हम उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे। जब उनको एक बार गलती से क्या हुआ कि मेरा सीट कहीं और था, उन तीनों का सीट कहीं और होता था। वो जहां बैठते थे वो 3 बच्चे एक साथ बैठते थे। आगे बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, पीछे बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे। और उनके बैठने में एक पैटर्न ये था कि वो जब भी बैठते थे पीछे जाके बैठते थे। क्लास चल रही है आगे, बच्चे आगे अपना जो कर रहे हैं, वो तीनों पीछे बैठेंगे। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे उनका फोकस बोर्ड पे होता था। जैसे ही क्लास खत्म हुई, उनके पास एक बुक होता था, पतला सा बुक था फिजिक्स का, और वो तीनों वो बुक निकाल करके जहां बैठे हुए वहीं पर बनाने लग जाते थे। अब मेरा सीट कहीं और था, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो एक बार गलती से क्या हुआ यार कि
कुछ हुआ कि मेरा उस दिन या तो हम क्लास लेट आए या फिर ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ जिसके चलते मेरे को उन तीनों के साथ मतलब उनके नजदीक हम जाकर के बैठ गए। वो तीनों बैठे हुए थे और उनमें से एक के बगल में हम बैठे हुए थे। तो उन्हीं में से एक बच्चे ने बोला, वो अच्छा बच्चा था, वो मेरे से बोला कि पीयूष तुम भी बनाओ, ये क्वेश्चन बनाओ तुम भी। ठीक, क्वेश्चन देखिए यार, अपने लेवल का क्वेश्चन लो, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन, मेरे से 9 का क्वेश्चन नहीं बनता है, 11 का क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है। देखिए 2 मिनट देखे मेरा सर दर्द में लगे, यार क्या पूछ रहे हो, मेरे से नहीं बनेगा ये। बट उनको जब बनाते हुए देखे यार, मेरे को लगा यार कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम क्लास 9 का सवाल नहीं बना रहे और ये बैठ कर क्लास 11, अब सिर्फ हम ही नहीं, मेरे अलावा क्लास में 56 बच्चे और थे जो नहीं बना रहे थे। क्लास में 60 बच्चे थे, 60 में से इंक्लूडिंग भी 57 बच्चे, आगे का तो छोड़ो, अपने 9th का भी शायद ही बना रहे होंगे, बट जो बना रहा होगा भी 9th का ही बना रहा होगा। बट ये जो 3 बच्चे थे 9th में बैठ करके 11th का सवाल बना रहे, तो इनको कोई बनाने के लिए बोला नहीं था। क्लास का कोई टीचर, स्कूल का कोई टीचर उनको बनाने के लिए नहीं बोला था, उनका खुद का सेल्फ मोटिवेशन था कि मेरे को बनाना है। उनको देखने के बाद मेरे को समझ में आया यार कि नहीं, पढ़ने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मेरा कुछ जरूरी थोड़ी है कि आप जिस क्लास में हैं वहीं तक आपको सीमित रहना है। अरे उसके आगे भी तो दुनिया है भाई। बट वही है ना कि अंदर में इंटरेस्ट होना चाहिए, या तो इंटरेस्ट होना चाहिए, या तो आप इतने इंटरेस्टेड, हाईली इंटरेस्टेड हो कि यार मेरे को अभी जानना है, ज्यादा जानना है, ये सिर्फ इतना ही मेरे को नहीं जानना, इससे ज्यादा जानना है। या तो वो, या तो आप अंदर से खूब कॉम्पिटिटिव हो। कॉम्पिटिटिव मतलब कि अगर आपको पता चल जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल जाए कि विप्लव रात रात भर पढ़ रहा है, तो अगले रात आपको नींद नहीं आनी चाहिए। या तो आप उतने कॉम्पिटिटिव हो, तो ये 2 क्वालिटीज जिसमें होगी भाई, वो ये सब करेगा। ये काम यही 2 लोग कर सकते हैं, या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो उनका पढ़ाई में, और या तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी। अगर आपको पता चल जाए कि यार आपके बगल वाला बैठ के पढ़ रहा है तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी। वो 3 बच्चे थे, हम आपको सिंपल बता रहे हैं। उन 3 बच्चों में से एक बच्चा था जो इंटरेस्ट के बेसिस पर पढ़ रहा था, उसको जेन्युइनली जानना था कि इसका आगे क्या हो सकता है। जो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में मेरे को क्या पढ़ना है, 9th में बैठ के 11th में जो बना रहा था बच्चा, उसके पीछे सिर्फ एक बच्चा था जो इंटरेस्ट से मोटिवेटेड था। बाकी जो उसके दोस्त थे, वो उनका मोटिवेशन क्या था? उनका मोटिवेशन क्या था कि अगर ये बना रहा है तो हमको भी बनाना है, अगर ये पढ़ रहा है तो हमको भी पढ़ना है। तो ये 2 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए भाई। अगर ये 2 क्वालिटीज नहीं है ना, तो आप कंपटीशन के लिए फिर आप बने ही नहीं हो। कंपटीशन का नाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों बोलते हैं? आपके अंदर होना चाहिए, मतलब आपको आग लग जानी चाहिए अगर आपके बगल में जो बच्चा बैठा है ना, अगर वो आपसे ज्यादा पढ़ रहा हो तो। समझ रहे हो? तब जाकर के बात बनेगी। ऐसे थोड़ी कि इधर जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं आ रहा, आगे का तो छोड़ ही दो। समझ रहे हो? समय है अभी। आप उन बच्चों से तो बेहतर सिचुएशन में है जो अभी 12th में रो रहे हैं, उनसे आप कहीं ज्यादा बेहतर सिचुएशन में है। आपको हो सकता है ये बात अभी मेरी समझ में नहीं आए, 1 साल बाद हम इसी टॉपिक पर फिर से बात करेंगे अगर हम लोग साथ में रहे तो। अगर आप सुधार लोगे, आप उनसे बहुत बेहतर सिचुएशन में रहोगे। अगर आप नहीं सुधार पाए, आपका भी वही हाल होगा जो अभी उनका है। कंपटीशन तो छोड़िए सर, बोर्ड बचाने का हाल भी लाला पड़ा हुआ है कि यार बचेगा कि नहीं बचेगा बोर्ड। समझ रहे हैं? थोड़ा डरना जरूरी है, बहुत जरूरी है डरना। अगर बच्चे के अंदर डर रहेगा कि कुछ नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, यही डर उसको मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। वरना किसको शौक है पढ़ने का भाई? कौन शौक से पढ़ता है? कितने लोग शौक से पढ़ते हैं? बहुत कम। किसी को यहां आइंस्टीन नहीं बनना है, मेजॉरिटी को। सब लोग पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए? एक अच्छी नौकरी के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। तो वो कैसे होगा? जब सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, उनसे बेहतर करना पड़ेगा। और ये एग्जाम टफ नहीं है। देखो हम आपको एक सिंपल सा बात बता दी है, जितने क्वेश्चन आप लोग को हम क्लास में लगवाए हैं उन क्वेश्चंस को आपने खुद भी देखा है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब हम लोग रिजिड बॉडी रोटेशन से क्वेश्चन लगा रहे थे, आपको ऐसे कितने सारे सवाल मिले थे जो आपको डायरेक्ट पूछता था फॉर्मूला बताओ, मैच करने वाला होता था। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके साथ मैच करो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके साथ मैच करो। कितने सारे सवाल तो यार सिंपल। आपको आज जो वीडियो भेजे थे आपने देखा? वो वीडियो जो ग्रुप पर डाला था। अगर आपको एनआईटी में सीट लेनी है, कोई सी भी ब्रांच अगर आपको चलेगी, अगर आपको एनआईटी में सीट लेनी है 150 प्लस लेकर के आ जाइए आउट ऑफ 300।
कितना मतलब 50% आपको बस नंबर लाना है, सिर्फ 50%, ओनली 50%। 75 सवाल होते हैं भाई, 75 सवाल होते हैं टोटल, और 50% मतलब कि आपको 37 सवाल बस आपको बनने चाहिए। अगर आप इतना बना करके आ जाएंगे, आप इस स्कोर को तो आप ले ही आओगे। और 37 लाने का मतलब क्या है, फिजिक्स में टोटल नंबर सवाल कितना 25, मैथ्स में कितना 25, केमिस्ट्री में कितना 25, 25 25 25 तीनों में पूछे जाएंगे। आपको क्या 25 25 25 लगाने, नहीं, जो टॉपर होता है वो भी नहीं लगाता है। इधर आने लगी, इधर कुछ साल से लोग 100 आउट ऑफ 100 आने लगे, लेकिन तो पहले तो 100 आउट ऑफ 100 आता ही नहीं था। जिस सवाल का लेवल जब से कम हुआ है तब से फुल में फुल मार्क्स आना शुरू हुए हैं। बट उसके बाद भी अगर आप मान लो फिजिक्स में 25 आ रहे हैं, आप सिर्फ 12 ही बना के आओ। अगर मैथ्स में सिर्फ 12 बना के आओ, केमिस्ट्री में सिर्फ 12 बना करके आओ, 36 पर तो आप ऐसे ही पहुंच चुके हो मेरे भाई, पहुंच तो गए आप 150 के नजदीक। और अगर आपके पास कैटेगरी का लाभ अगर आप उठा सकते हैं, अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से अगर आप हैं, तो आप कैटेगरी का लाभ उठा करके आपके लिए नंबर और नीचे आ जाएगा, कैसे भी मिलेगा आपको सीट। अब आप बोलो कि जो सवाल का लेवल अभी आपको कुछ दिन में पहले कराए हैं, अगर 2 साल आपको उसी पर प्रैक्टिस कराया जाए तो 2 साल पढ़ने के बाद आप ये आप 36 सवाल नहीं कर लोगे 75 में से। सिर्फ फिजिक्स के ही सवाल क्या आपको आसान मिलेंगे, मैथ्स के भी आसान मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी आसान, वहां तो और भी ज्यादा आसान मिलेंगे। और आपके पास 2 साल टाइम है, नहीं बनेगा क्या ये? जो लोग निकाल रहा है वो लोग क्यों निकाल रहा है, क्या इसलिए निकाल रहा है क्या कि वो लोग दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सब सवाल को लगाना। हाँ, कंसिस्टेंट, आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए और वो है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये लिख करके, ये अपने रूम में डाल दो, कहीं पर भी लिख करके डाल दो। कितने सारे अच्छे स्टूडेंट्स को हमने कंसिस्टेंसी के वजह से, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, 4 दिन पढ़ते थे, 5वां दिन परास्त हो जाते थे। और फिर जब 5वें दिन सो जाते थे, एक दिन रिदम ब्रेक हुआ, फिर 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद फिर डर लगना चालू होगा, फिर 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 10 दिन नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चा 2 साल कंसिस्टेंटली पढ़ लिया ना, ये 36 सवाल उड़ा करके आएगा, बना के नहीं, उड़ा के आएगा। उसकी सीट एनआईटी में कंफर्म है। और अगर गलती से आपने सच में, जो भी हम आपको 2 साल रेगुलर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप सच में गलती से 2 साल रेगुलर पढ़ गए ना, अगर सच में 2 साल रेगुलर पढ़ गए, तो भाई ये जो 300 है ना, इसमें आप 200 आराम से लेकर के आ जाओगे। कंडीशन अप्लाइड इसमें ये है, कंडीशन अप्लाइड ये है कि जो हम आपको बोल रहे हैं कि 2 साल रेगुलर पढ़ना है कंसिस्टेंटली, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो कर लो तो। कोई टफ नहीं है यार, कितने सारे सवाल तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। मतलब ये 36 सवाल आपको बनाने के लिए बोल रहे हैं, 36 सवाल अगर आप सारे चैप्टर के फॉर्मूले बस याद करके गए हो ना, 10 सवाल तो आपके वैसे पकड़ा जाएंगे आपको उसी में, मोर देन 10 पढ़ाएंगे, 10 हम आपको सब कम बता रहे हैं। 36 में से 10 सवाल आपको ऐसे मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके देखोगे, अगर आपको दिमाग में फॉर्मूला याद होगा, कॉन्सेप्ट या खाली देख करके मार दोगे। मेहनत तो आपको बाकी 26 में करना पड़ेगा। आसान तो है, आसान कहां नहीं है, क्या आसान नहीं है वो भी बता दे रहे हैं। ये करना टफ नहीं है, ये करना बहुत आसान है। टफ क्या है, ये टफ है, ये नहीं होता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चलते नहीं हारोगे, आप इनकंसिस्टेंट होने की वजह से हारोगे। याद रखना मेरी बात। जब आपका मान लो, अगर भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी बात याद कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के वीक होने के चलते आप नहीं हारेंगे, आप इनकंसिस्टेंट होने की चलते हारेंगे, की वजह से हारेंगे। कुछ दिन पढ़ेंगे, फिर जब सवाल आपसे नहीं बनेगा, मोटिवेशन डाउन होगा, आपको लगेगा आपसे तो हो ही नहीं रहा। अरे मेरे भाई, तुमको फुल में फुल थोड़ी बनाना है, तुमको पूरा 75 सवाल थोड़ी बनाना है। तुमको इधर इतना नंबर 40 नंबर मान लो ना यार, चलो 40 अपना टारगेट मान लो, मेरे को 40 सवाल बनाने हैं, आराम से आपको सीट मिलेगी एनआईटी में। और अगर गलती से ये काम आप ये मान करके, अगर आप गलती से 2 साल रेगुलरली पढ़ के चले गए, एग्जाम में बैठ के 2 साल रेगुलरली पढ़ के, यहां भी आप लेकर, पता चला आप गए थे 150 सोच करके, नंबर आप बना के आ गए 200 नंबर का। ये होता है। 2 बच्चे जो है ना, बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। एक बच्चा वो जिसको हमने बोला कि यार देखो, ये है फुल मार्क्स 300,
ये है 150, ठीक है। अब बच्चे आपको दो प्रकार के मिलेंगे। एक बच्चा वो मिलेगा जो जब तैयारी शुरू करेगा ना तो दिमाग में क्या रख के चलता है कि मेरे को 200-300 नंबर का एग्जाम हो रहा ना सर, हम तो 299 लेके आएंगे। क्यों होता है इसका हम आपको रीजन, जेन्युइन रीजन आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स में एग्जाम होते हैं ना, यहां ट्रेंड होता है कि अगर 70 नंबर का एग्जाम है तो 70 में 70 लाना ही है। स्कूल के एग्जाम्स में यही होता है, 70 है तो 70 में 70 लाना है। और आपको ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो 70 में 70 लेकर के आते हैं। होता है कि नहीं होता है? और आपको वही आदत लगा हुआ होता है कि 70 है तो 70 में 70 लाना है। तो यहां पर भी आप दिमाग पहले दिन से लेकर के जाते हैं कि यार 300 है तो 300 में 300 लाना है, जबकि 300 में 300 का खेल ही नहीं है। आपको 150 ही ले आओगे ना भाई, आपको अच्छा एक रिस्पेक्टेबल एनआईटी मिल जाएगा। तो पहला चीज तो दिमाग से ये निकाल दीजिए, 70 में 70 को अगर नहीं फुल सारे सवाल बन रहे हैं तो डरना नहीं है कि यार बाकी किसी से बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे भाई, इक्का दुक्का से बन रहे होंगे, बाकी मेजोरिटी से नहीं बन रहे होंगे 70 में 70 या 100 में 100। पहला तो ये समझिए, अपना एक्सपेक्टेशन यहां मत रखिए पहले दिन, यहां रख के जाएंगे। अच्छा एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, बट दिक्कत क्या है कि अगर आप यहां एक्सपेक्टेशन रख के जाएंगे, सवाल पहला दिन नहीं बना, उसके बाद सीधे धराशायी हो जाएंगे कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा है। तुमसे क्या, किसी से नहीं हो रहा है, बट तुम क्या खुद को ही निकम्मा मान लिए कि यार हमसे ही नहीं हो रहा है, जबकि रियलिटी है कि किसी से नहीं हो रहा है। आप अपना एक्सपेक्टेशन, एक तो बच्चा मिलेगा जिसका एक्सपेक्टेशन यहां है, एक ऐसा बच्चा जिसको लगता है कि उसको कुछ नहीं आता है, वो सीधे यहां रहता है कि सर ये सब तो मेरे लिए खेल। जैसे मेरे क्लास 12th क्लास के बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनको लगता है क्या जेई मेंस, जेई एडवांस, ये सब तो बेवकूफों के लिए पढ़ाई है, हम लोग को तो कुछ और ही करना है सर, अपना अलग रास्ता बनाना है, अपना जीवन में कुछ अलग करना है। करिए अलग करने से आपको किसी ने नहीं रोका है, बट पहले उसके लिए दिखाओ भी तो कि आपके अंदर वो बात है कि अगर आप कुछ अलग करने जाएंगे तो आप सफलतापूर्वक कर लेंगे। अलग जो लोग कुछ करते हैं लाइफ में ना भाई, उनके अंदर कुछ अलग बात होती है। आप यहां कंपटीशन बीट ही नहीं कर पा रहे हो और चल के कुछ अलग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जितने लोग स्टार्टअप करते हैं लाइफ में, आप पता करोगे आईटी में जाने के बाद से कितने सारे लोग होते हैं गए तो थे आईटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहां कुछ कोई नया आइडिया दिमाग में आया, वो आइडिया को लेकर के आगे बढ़ गए, अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किए, कुछ अच्छा चीज बना लिया। तो वही लोग आपको ज्यादा वहां क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो पहले से ही प्रूफ करके गए हैं यार कि उनके अंदर कुछ तो बात है जो बाकियों से अलग है। और जो सबसे बड़ी बात उनके पास जो अलग होती है ना, वो ये होता है यार कि वो 24 घंटे में से अगर जरूरत पड़ी, अगर आवश्यकता पड़ी, तो 24 घंटे में से 20-20 घंटे वो लोग काम करने को तैयार हो सकते हैं अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, यही तो मैं वो बता रहे थे ना कि हमारे सर हैं, उनका वीडियो हम देख रहे थे, उनका एक बड़ा अच्छा बात था, उन्होंने बोला था कि यार कोटा जो सबसे अच्छा चीज करता है ना बच्चों को, वो क्या करता है कि इसी उम्र में, जिस एज में आप लोग हैं, इस टीनेज में ही आपको सिखा देता है कि आपको 24 घंटे में से 14 से 15 घंटा कैसे पढ़ना है। ये आपको वो शहर ही सिखा देगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है ना और वहां गए हैं, उस शहर के प्रभाव से आप सीख जाएंगे कि 24 घंटे में 14 से 15 घंटे डेली कैसे काम करना है। और अगर ये हैबिट इस एज में आपके अंदर डेवलप हो गई तो वो थ्रू आउट आपकी लाइफ रह जाती है। समझ रहे हो? तो पहला चीज तो यह है कि ना तो अपना एक्सपेक्टेशन यहां रखिए कि भाई हमको तो एकदम 300 से नीचे बात ही नहीं करना है। सर कैसे आप बोल दिए कि 300 से कम आएगा? 300 से कम हम ला ही नहीं सकते। क्योंकि आप ऐसा बोलोगे, आप ऐसा सोचोगे, क्योंकि पूरे स्कूल में आपको यही सिखाया गया है कि 70 में 70 को ही अच्छा नंबर बोलते हैं। टॉपर का आप शुरू में स्कूल में सोचते हो कि टॉपर जो आपकी क्लास का होता है उसका 100 में कितना परसेंट लेकर के आता है? 90% प्लस लेकर के आता है। यही तो सुनते हो ना, टॉपर मतलब क्या? 100 में 90% प्लस, उसी को तो टॉपर बोलेंगे। जो 100 में 70 लेके आ रहा, 80 लेकर के आ रहा, 80 वाले को तो एवरेज स्टूडेंट बोलते हैं। तो वही आदत आपका यहां लगा होता है कि यार यहां पर भी 300 नंबर का एग्जाम है, तो 300 में तो यार 90% से तो मेरा नंबर ऊपर होना चाहिए, 270 से तो मेरा ऊपर होना चाहिए। जबकि रियलिटी ये है भाई कि यहां पर जो सीट, जो आपको कॉलेज में सीट चाहिए, वो 150 पे ही मिल जाएगा। बट क्योंकि आप यहां पर एक्सपेक्टेशन सेट करके जा रहे हैं, कुछ महीनों में आप खुद को निकम्मा मानना शुरू कर देंगे, जबकि आपके अंदर पूरी पोटेंशियल थी, पूरा पोटेंशियल
कि आप ले आओ, बट क्योंकि आपने अपना बार इतना ऊपर सेट किया हुआ है, आपको लगेगा कि यार इससे नीचे यहाँ नंबर नहीं आ रहा है, मेरा नंबर तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब मेरे से तो हो ही नहीं सकता। अगर आप यहां भी आ रहे हैं, मान लीजिए अगर अभी आपका लेवल यहां पर है, अगर सपोज कीजिए आप में से किसी बच्चे का लेवल अभी यहां पर है, आपके पास समय भी तो है भाई, कितना समय अभी आपके पास बचा हुआ है, उतना समय अगर आप पढ़ाई पर लगाएंगे ईमानदारी से, आपको यही तो गैप पार करना है, यहां से यहां पहुंचना है। और यहां से यहां पहुंचने का अगर आप तैयारी करके चले गए एग्जाम में, बिलीव मी, आपको सही बता रहे, जब आप एग्जाम दे करके आएंगे ना, आप जाओगे 150 का सोच करके। 150 मतलब क्या? 150 मतलब 150 पक्का। इस बार इतना सवाल तो हमको बना के पक्का आ जाएंगे, 36-37 सवाल तो हम पक्का बना कर आएंगे। अगर ये लेवल अगर आप बना करके जा रहे हो एग्जाम में, जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे, आप मेरे को कॉल करके पक्का बोलोगे सर हम 150 का सोच के गए थे, बट मेरे को लग रहा है कि 200 भी मेरा आ सकता है। अपना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई भी नहीं रखना है, बहुत लो भी नहीं रखना है। ये मान करके चलिए कि आपको बीच में आप कहीं पर हैं और आपको मेहनत करने की अभी आवश्यकता है, और 2 साल आपको रेगुलर मेहनत करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा चीज कुछ भी नहीं है जो कि आपको लगता होगा कि ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी कर सकते हैं, बशर्ता कि आप पहले खुद को बोलें कि हाँ आपको करना है। करना ही नहीं है फिर उसके लिए तो ये सारी बातें है ही नहीं। जिसको करना है ये सारी बातें उसके लिए है। क्या विप्लव, है ना? थोड़ा सोच विचार करना चालू कीजिए अपने करियर को लेकर के, क्योंकि हम आपको सही बता रहे हैं कि मेरे सिर्फ क्लास में आकर के जेई मेंस के सवाल और जेई एडवांस का सवाल करवा देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं बना करके घर जाकर के सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? अगर आपको ऐसा आपके अंदर होना चाहिए वो भूख कि यार मेरे को सवाल बनाने हैं घर जाकर के, 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है जाकर के। ये ठंड सबके लिए है, आपके लिए भी है, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी है। और ये ठंड तब भी रहेगी जब आप 10 दिन के बाद जो जेई मेंस का एग्जाम होगा ना 21 जनवरी से, ठंड वहां पे भी रहेगी, अगले साल भी रहेगी। हर साल हमारे समय भी थी, आपके समय भी है। अभी ठंड से आपको सोच लो रजाई में बैठ करके सोना है या बैठ के पढ़ना है। आप नहीं पढ़ रहे हैं तो देश को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बैठ करके पढ़ रहे होंगे। जनसंख्या बहुत है। इंडिया के बारे में सबसे अच्छी बात तो ये कि इतना जनसंख्या है ना कि अगर 90% लोग नकारा निकल भी गया तो जो 10% अच्छे निकलेंगे वो देश को संभाल लेंगे, समझे? इसलिए खुद को उन लोगों में लेकर के आइए जो मेहनत कर रहे हैं। और अगर नहीं करना है मान लीजिए मेहनत, तो मेरे को ये बताइए कि लाइफ में फिर एम है क्या? एम क्या है? आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? शौक से पढ़ रहे हैं ये बात तो बोलना मत। ये हम जानते हैं कि शौक से कितने पढ़ने वाले होते हैं। डेली कितना सवाल बना रहे हो? ऑनेस्टली बताना, डॉक्टर के सामने, लॉयर के सामने, और अब नया डायलॉग उसमें ऐड कर लो, टीचर के सामने। झूठ नहीं बोला जाता है। ऑनेस्टली बताओ कितना सवाल डेली बना रहे हो पिछले 2 दिन में, 3 दिन में, जब से नया साल आया है 2026? कितना डेली सवाल बनाए हो? किस किस सब्जेक्ट में बनाए हो? मैथ्स बनाए हैं। अब बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री कभी कभार बनाते हैं सर, जब लगता है कि यार ज्यादा मैथ्स पढ़ के बोर हो गए तो थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, चेहरा दिखा देते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को। क्या क्यों, ऐसा क्यों है ये बताइए? अपना देखो, बनता ही नहीं है। चलो एक रीजन आया, अपना रीजन बताओ यार। आप लोग से क्यों नहीं मतलब वो मोमेंटम आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हो? अपना रीजन बताइए, तब हम आप लोग को ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे पता चला कि हम बोल करके निकल गए और जो मेन रीजन आप लोग का था वो हम पकड़ ही नहीं पाए। तो पहले आप अपना मेन रीजन बताइए कि आप लोगों से वो मोमेंटम आप लोग अभी तक क्यों नहीं बना पाए हैं, क्या कारण है? मेरे सिर्फ सवाल बनवा देने से बोर्ड पर आकर के तो कुछ नहीं होना है ना। एक रीजन आया कि बनता ही नहीं। ऐसा सेम रीजन और किसके किसके साथ है? एक जन के तो साथ है पहला रीजन कि इनसे सवाल ही नहीं बनता है। पहला है कि बनता ही नहीं है। बनता ही नहीं है तो सर कैसे बनाए बताइए? बनेगा तब तो बनाएंगे,
बनता ही नहीं है। चलो आप बताइए रीजन। और किसी के साथ है क्या? नहीं है। चलो ठीक, आप बताओ कितना सवाल डेली बना रहे हो नया साल आने के बाद? अच्छा इस साल पढ़ा रे सर, इस साल तो पढ़े ही नहीं है सर। अभी तो नया साल का जश्न अभी चलेगा, पूरे जनवरी चलेगा सर। अब पूरा जनवरी बीत जाएगा सर, फरवरी चढ़ेगा, एग्जाम नजदीक आएगा तब पढ़ने बैठेंगे क्या? दोस्त लोग बाहर से आए तो आ जाता है घर लेके चला। हाँ, आपको तो दोस्त ही लोग उठा ले रहे हैं घर से। बाहर से आए तो बाहर से कहाँ से आए मतलब? वहाँ पढ़ने गया था और यहाँ पे क्या आया, छुट्टी मनाने आया है? अच्छा, तो लोग वहाँ क्या किस चीज़ का तैयारी करने गया है वहाँ पे? जेई का तैयारी सब करने गया है। तो लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बात करते हो ये सब चीज़ों पर? क्या कैसा तैयारी चल रहा है वो लोग का? मतलब जो पढ़ता है वो कम बात करता है, वो बोलता है कि पढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका जेन्युइनली दोस्त तैयारी करने गया है बोकारो या जहाँ भी गया है, अभी जो वो आया है आपको टाइम दे देता है आपके साथ घूमने के लिए? अच्छा, वही लोग आपको बुला रहा है? जब उसके पास गाड़ी नहीं रहता है तब हमको बुलाता है। यार एक बार अगर मिले फिर दोबारा अगले 1-2 दिन में ना, पहला तो कि मिलना कम करो, दूसरी बात अगर मान लो मिले या कॉल करे तो एक बार चर्चा करो डेप्थ में जाकर के, उससे पूछो कि उसका तैयारी कैसा चल रहा है। पूछे थे हाँ बोला कि नहीं अच्छा जा रहा। नहीं, ये रीजन जो आपको बार बार वो कॉल करके बुला रहा है ना, परेशान कर दिया है कि आओ चलो घूमने, यही चीज बता रहा है, एक प्रूफ की तरह काम कर रहा है कि उनका पढ़ाई चाहे वो कहीं भी गए हैं वो वहां जाके पढ़ नहीं रहे हैं, उनका दिल अभी यहीं पे चतरा में ये भी लटका हुआ है। और ऐसे मेरे क्लास 12th के ही बैच में ऐसे बच्चे हैं जो घर से तो निकले थे कि गए हैं हम तैयारी करने, बट उनका दिल वहां लगा ही नहीं, वो घूम करके यहीं पर आ गए। हो सकता है वो 4 दिन 5 दिन घूमेंगे फिर उनको पिताजी भेज देंगे वापस, बट ये चीज करना कि यहां पर आना छुट्टी में और छुट्टी में आकर के घूमना, दोस्तों को बुला करके घूमना, अभी आपकी तैयारी चली रही है जबकि बीच में, ये अपने आप में इस बात का सबूत देता है कि उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। अगर वो बच्चा पढ़ने वाले होते तो यहाँ फोन कर कॉल कर करके कि आपको बुला करके घूमने नहीं जा रहे होते। ठीक है, आगे बताइए और कैसा तैयारी चल रहा है उनका? कौन से कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहां जाके? वो स्कूलिंग ही कर रहे हैं। स्कूलिंग कर रहे हैं, अच्छा। और वीडियो से पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन लिए हुए हैं, अच्छा ठीक। मतलब पढ़ाई अच्छा चल रहा है उसका, मतलब हो जा रहा है। हाँ। 1-2 दिन रहा तो फिर चला जाता। ज्यादा बात नहीं करता हूँ। अगर ऐसा दोस्त है ना आपका, तो जैसे वो आपको परेशान कर रहा है ना, होना उल्टा चाहिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे पीडब्ल्यू का कोर्स लेकर के पढ़ रहा है, जैसे भी पढ़ रहा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा हो या ऑनलाइन पढ़ रहा हो। आपने तो ये कोर्स अभी तक नहीं लिया है, आप तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर यहाँ मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो होना उल्टा चाहिए, आपको उनको कॉल करके डेली कम से कम नहीं भी तो आधा घंटा के लिए कॉल कर ही लो भाई। 1-2 दिन कॉल करोगे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना पानी में है। 2-3 घंटे बात कर लेता है भाई डेली। छोड़ दो भाई। हाँ, सप्ताह में 3-4 बार, सप्ताह में 3-4 बार और डेली 1-2 घंटा नहीं पढ़ रहा है भाई, नहीं पढ़ रहा है ना, तो वो पढ़ रहा है। और उससे एक और बात आपको शायद सुनने में बुरा लगे, अगर आप डेली उनको वीक में अगर 3-4 दिन अगर उनको 2-2 घंटा टाइम दे रहे हैं ना, आप अपना सोचिए कितना समय उनको दे रहे हैं, आप ये बताइए। ऐसा कौन सा जरूरी बताओ चर्चा होता होगा आपका कॉल पे? वो एक बार में अगर जैसे मेरा एक फ्रेंड है, 1-2 फ्रेंड है मेरा भी है, उनसे बात जब भी होगी तो 3 महीने 4 महीने पे बात होगी, और वो भी जब कॉल करेंगे उधर से जब कॉल आएगा तब होगी। और उनका पहला शिकायत होता है कि यार तुम कभी कॉल नहीं करते हो, पहले तुम मेरे को गरियाएंगे। और मेरे साथ एक बहुत बुरा हैबिट है कि हम उन्हीं को नहीं, हम किसी को भी कॉल नहीं कर पाते हैं। एक कॉल वाला रिलेशन है ना, कॉल करके पूछें तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, अपना दुख हम बताएं उनको कि मेरे जीवन में क्या दुख चल रहा है, ये मेरा हैबिट बना ही नहीं, आज तक नहीं बना। इसीलिए मेरे बहुत सारे लोग से रिश्ते खराब हो गए। उनको लगता है कि हम घमंडी हो गए, कॉल नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है आपके बारे में जानने में, और ना ही इंटरेस्ट है अपने बारे में बताने में, इसलिए मेरे रिलेशन खराब हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसके साथ आप हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 2-2 घंटा कॉल पे बात कर रहे हैं, तो पहला तो सवाल यही उठता है कि बात हो किस बारे में रही है। और मेरे को पक्का पता है कि ये बात पढ़ाई के बारे में नहीं होती होगी, ये बाकी दिनचर्या के बारे में, तुम्हारे शहर में क्या चल रहा है, मेरे शहर में क्या चल रहा है, जब हम लोग साथ में घूमते थे तो कितना मजा आता था, कहाँ चले गए हो, जल्दी वापस आओ, यही सब मीठी मीठी बातें होकर के बात खत्म हो जाती होगी। तो यार मीठी मीठी बात 1 बार होगी, 2 बार होगी, हफ्ते में 3 बार 4 बार चल रही है, इसका मतलब कि वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपका भी समय सिर्फ 2 घंटे पे वो बात नहीं कर रहा है, आप भी 2-2 घंटे बात कर रहे हो और आपका भी समय जा रहा है भाई। तो ऐसा जो भी दोस्त यार है जिनके आप संपर्क में हैं, उनका तो पता है कि वो नहीं पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। वही हम आपको उस दिन बताए थे ना कि पिताजी ने ऑनलाइन कोर्स खरीद दिया, जितने का भी खरीद दिया। अब खरीदने के बाद बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कौन देखने जा रहा है? जैसे आप मेरे सामने आप पढ़ने आते हो, आप जब पढ़ के नहीं आए हो तो आज हमको शुरू से सुना रहे कि नहीं सुना रहे? आप क्लास एब्सेंट किए पिछले 2 दिन में, तो हम आपको सुना रहे कि नहीं सुना रहे? बट अगर आप यही ऑनलाइन करके कर रहे होते, अब ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, होमवर्क बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, आपसे जो टीचर 500 किलोमीटर दूर बैठा आपको देख रहा है क्या? अगर वो चाहेगा तो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि एक बैच में 10-15 हजार बच्चे एक साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं भाई। कितनों को कॉल करके वो डांटेगा? कितने मेंटर लगाओगे एक बच्चे के पीछे, जिसको ना कभी आप देखे हो, जो ना कभी आपको देखा है? तो अगर आप ऐसे किसी भी दोस्त के संपर्क में हैं जो इतना ज्यादा समय बातचीत पर दे रहा है, तो प्लीज आप इस बारे में विचार कीजिए। और हम तो कहेंगे ऐसा बिल्कुल कोई भी बहाना बना करके उनके साथ बात करना कम कीजिए, क्योंकि उनका तो मेरे को एम दिख गया कि यार वो पढ़ने वाले नहीं है। इतना समय अगर कॉल पे जा रहा है तो जिसके पास इतना सारा सिलेबस पड़ा है कवर करने के लिए, इतना सारा क्वेश्चन पड़ा है बनाने के लिए, हर चैप्टर में इतने सारे PYQs हैं, ये तो सिर्फ मेंस का है, इसके बाद आपको एडवांस का भी है। इतना सारा सिलेबस करने के बाद अगर आपको समय मिलता तब आप बात करते तो समझ में आता। सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, क्वेश्चन बन नहीं रहा है और कॉल पे दोस्त का हालचाल पूछ रहे हैं, ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है भाई। तो अगर आप किसी के भी साथ, किसी भी दोस्त के साथ, चाहे कितना ही करीबी दोस्त, तो एक बात समझ लिए, दोस्त होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, बट ये भी देखिए कि वो जो दोस्त है, 2 चीजें लाइफ में, एक है आपका दोस्त, एक है दोस्त या फिर रिलेशन, जो भी बोल लो, इसको दोस्त बोल लो या आपका रिलेशन बोल लो। रिलेशन मतलब हर तरह का रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब वाला इसमें इंक्लूड करके हम बोल रहे हैं। एक तो लाइफ में ये चीज है, और दूसरा चीज है आपका गोल, जो आप गोल जीवन में आप जेन्युइनली जो करना चाहते हैं। अगर इन दोनों में तालमेल नहीं है ना भाई, तो या तो इसको छोड़ दो, और अगर ये नहीं छोड़ोगे तो ये अपने आप छूट जाएगा। सिंपल सी बात है। इसको आप नहीं छोड़ पाएंगे, मोह में आके, माया में आके, इमोशन में आकर के इसको पकड़ के रखेंगे और इतना ज्यादा टाइम देंगे तो ये अपने आप चला जाएगा। क्या इसको छोड़ना जरूरी है सर? नहीं, हम पूरी तरह से छोड़ने की बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के लिए खुद को इतना इमोशनल डिटैच कर लेना पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, इस चीज को कम किया जा सकता है, बिल्कुल कम किया जा सकता है। आपका दोस्त ऐसा दोस्त हो सकता है जिसके साथ अगर आप बात कर भी रहे 1 घंटा, तो 1 घंटे में से 59 मिनट आपके गोल को लेकर के बात हो कि आज तुम कौन सा चैप्टर पढ़े, हम तुम बताओ कि तुम क्या पढ़े, हम बताते हैं हम क्या पढ़े, कौन सा सवाल तुमसे नहीं बना, कौन सा सवाल हमसे नहीं बना। बात करने का एक तरीका यह भी हो सकता है। फिर आप बात कीजिए 1 घंटा 2-2 घंटा, फिर आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो अगर वैसा दोस्त है तब तो ठीक है, जो इसके और इसके बीच में तालमेल बना के चल रहा है। बट अगर इसके इस बीच के भी कोई तालमेल ही नहीं है यार, तो फिर नहीं एक साथ चल पाओगे। एक साथ 2 नाव में सवारी बहुत लोग, क्या 99.99% लोग नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिलेंगे, ऐसे भी लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में रहे हैं थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन। लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ, बट वो रिलेशनशिप ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं था कि बताओ खाना खा ली, वो वाला रिलेशनशिप नहीं था। खाना खाई, क्या खाना खाई, आजकल तुम बहुत कम खाने लगी हो, पतली हो जाओ, वो वाला रिलेशनशिप की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा रिलेशनशिप था जहां भाई दोनों बैठ करके साथ में इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अपने गोल की तैयारी कर रहे हैं और साथ में बैठ कर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो वो अगर रिलेशनशिप आपका है भी तो वैसा होना चाहिए जो आपके गोल को लेकर के आपको फोकस बनाए, ऐसा नहीं कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे।
तो अगर आप बनाना ही है तो ऐसा बनाइए जो आपको यहाँ पर लेकर के जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको दूर घुमाने लेकर के चला जाए, चलो चतरा भ्रमण पे चलते हैं। अरे भाई चतरा पे तो जन्म आपका चतरा में ही हुआ होगा, हुआ है ना, और मेजोरिटी ऑफ लाइफ आपका चतरा से कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा। चतरा तो छूटेगा नहीं, बाहर चले भी जाओगे फिर भी आओगे तो यहीं पे वापस। तो यहाँ जो भी घूमने का जगह उसको तो आप जीवन में कभी भी घूम लोगे। अभी कोशिश कीजिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ जाए। ये सारा डिस्ट्रैक्शन जो भी आपको दोस्त आपके घुमाने ले जा रहा है, सबको बंद करो। या तो कॉल मत उठाओ, या तो बोल दो तबीयत खराब है, या तो बोल दो पापा डांट रहे हैं। घर वालों का डर दिखाओ, अगले दिन नहीं आएगा। जैसे मेरा भी घर में ऐसा था, कुछ लोग इनका थोड़ा ज्यादा बाहर दोस्ती यारी हो गया था। उनको हमने बोला कि अगर तुम खुद से जाना चाहते हो तब तो तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि तुम्हारा दोस्त के प्रेशर में तुम चले जा रहे हो तो दोस्त को 2 दिन बोल दो कि नहीं घर वाले मेरे को डांट रहे हैं, अपने आप तीसरे दिन आना बंद कर देगा, किसी और को खोज लेगा घूमने के लिए। उसको घूमना ही है तो किसी और को खोज लेगा, मिल जाएगा उसको लोग घूमने के लिए। बट आप वहां मत जाइए, घर में रहना शुरू कीजिए और अपना पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और आपको तो सही बता रहे हैं, आपका जो पढ़ने का अभी तक हमने देखा है, मेरे क्लास में अगर क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, जेईई लेवल का सवाल बनवा रहे हैं, जेईई मेंस लेवल का सवाल बनवा रहे हैं, आपको बायो के स्टूडेंट आपको कर रहे हैं नीट की तैयारी, बट आप जेईई मेंस लेवल के सवाल बना लेते हो यार, नीट आपके लिए और भी आसान होगा। आपका दिमाग भी अच्छा है, स्टूडेंट भी अच्छे हो, समझ लेते हो। बायो के स्टूडेंट होकर के, नीट के स्टूडेंट्स होकर के जेईई मेंस के सवाल बना लेते हो, तो आपसे तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है मेरे को, बशर्ते कि आप ये सब करना छोड़ दो। तब अगर ये सब नहीं छूटेगा, आनंद याद रखिएगा, पछताइएगा। आपके अंदर टैलेंट भी है, समझदारी भी है, फोकस भी है, सवाल ऑन द स्पॉट बना लेते हो। हर किसी के लिए संभव नहीं है ये चीज करना। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है इनसे वो चीज नहीं बन पा रहा है, बट आप बना ले रहे हो, तो आप अपना टैलेंट वेस्ट करेंगे अगर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे तो ये चीज करना बिल्कुल बंद कीजिए और जितना ज्यादा समय हो सके अपने पढ़ाई पर दीजिए। आ रहा है समझ में? नहीं छोड़ेंगे ना तो मतलब देखो, एक वैसा बच्चा मेरे पास आए जो कि उसका बेस बहुत वीक है, जिसके पीछे मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और अगर वैसा बच्चा नहीं कर पाएगा तो समझ में आएगा कि यार उसका बेस था ही नहीं उतना जिस पर उसको इमारत बनाया जा सके। लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा आ रहा है जो सवाल जिससे बन रहा है, मेंस का सवाल बन रहा है भाई, और बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, तो बच्चे से रिजल्ट बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। बट सिर्फ इस चीज के लिए दोस्ती यारी के चक्कर में, जैसे आपसे मैंने पहले क्लास में भी पूछा था, जब आप पहला दिन क्लास करने आए थे, कि आपका अभी तक का पढ़ाई क्लास 11th का कैसा चला है। आपने बोला था कि सर अभी तक 11th में अच्छा पढ़ाई नहीं चला। हमने पूछा था क्यों, क्योंकि आपने बोला था कि दोस्त यार में हम ज्यादा रह गए थे। सर बोला था कि नहीं बोला था? अगर दोस्त यार में 11th बर्बाद कर चुके हैं पहले का समय, और अभी भी दोस्त यारी में जा रहा है, तो इसका मतलब अपनी गलती से सीख नहीं रहे हैं। हाँ, वो बाहर बंबई से आया मेरा दोस्त, कहीं से भी आए, ठीक है ना, अगर आपके गोल के लिए अच्छा है रखिए, नहीं अच्छा है बाय बाय बोल दो। बुरा लगेगा आपको भाई अच्छे कॉलेज में चल जाओगे ना, आपको पकड़ पकड़ के दोस्त मिलेगा, कॉल कर करके लोग आपको पूछेगा और आनंद बताओ कैसे हो। याद है तो हम लोग बैठ करके वहां पे चाय की टपरी पे चाय पीते थे, जबकि पिए भी नहीं होगे फिर भी बोलेगा, क्योंकि आपसे दोस्ती करनी होगी। समझ रहे हो? तो वैसा दोस्त चाहे कहीं से आए, बाहर से आए, जहां से भी आए, आपको पता है ना कि आपके लिए आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को बोल दो कि भाई अभी आज मेरे पास समय नहीं है, घर में कुछ काम है, फंक्शन है, पापा मना कर रहे हैं, XYZ कुछ भी रीजन बना दो, नहीं जा सकते, फिर आना कभी चलेंगे। ये मत बोलना कि पढ़ाई कर रहे हो। अगर ये बोल दिए कि भाई पढ़ना है ना, तब वो घर में घुस करके पकड़ करके आपको ले जाएगा, अब तो तुम चलेगा। और हाँ, दूसरी बात यह भी कि अगर वो गए हैं वहां बोकारो गए हैं, धनबाद गए हैं, जहां भी गए हैं, और वहां जाकर के उनको आप ही की याद आ रही है, अगर लड़का है तो, लड़की है तब तो फिर बात ही अलग है। अगर लड़का है और वहां जाकर के उनको आप ही की याद आ रही है, बोल दो भाई कि कॉल ही उठाना बंद कर दो। क्योंकि वो नहीं पढ़ रही तो मेरे को पता है, अगर वो मेरे सामने होता हम भी उसको ये चीज समझा रहे होते,
बट वो तो मेरे सामने है नहीं, सामने मेरे आप हो, तो हम आपको समझा रहे हैं कि भाई ये आपके गोल के लिए, आपके करियर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये सिर्फ आप इसी को नहीं बोल रहे हैं, आप दोनों को भी हम बोल रहे हैं। अगर दोस्ती यारी इतनी होगी ना, अगर ऐसा दोस्त यार बना के रखे होगे जो जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो दोस्त के साथ ही जा रहे हैं। दोस्त होना बुरी बात नहीं है, आप तो बोल रहा है दोस्त के, हम तो ये भी बोलते हैं कि रिलेशनशिप में भी हैं आप प्रिपरेशन के दौरान, तो वो गलत चीज नहीं है, बशर्ते कि आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे आपके गोल की तरफ। ऐसा नहीं कि आपको ले जाए कहीं और पे, बताओ खा ली कि नहीं खाई, यही सब बात हो रहा है। समझ रहे हो? तो थोड़ा फोकस बनाइए आप लोग। नया चैप्टर स्टार्ट करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो बातें इस चैप्टर के बारे में खूबी। पहला, अगर इंटरेस्ट से पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए, समझ के पढ़ा जाए, तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। और अगर डर के पढ़ोगे, यार ये क्या आ गया, स्प्रिंग आ गया है, ये साइन ओमेगा टी, सिर्फ बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा होता है ना, साइन फंक्शन देख करके ही डर जाता है। अरे सर साइन आ गया, कोसाइन आ गया, यहाँ नंबर आ रहा था वो समझ में आ ही नहीं रहा था, अभी साइन कोसाइन आ गया, कैसे समझेंगे? जबकि ऐसा नहीं है, इत्मीनान से बैठ के समझोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वो चैप्टर है जिसका जब सवाल आप क्वेश्चन में देखेंगे ना, इसको किसी भी चैप्टर के साथ कनेक्ट करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे SHM का सवाल आप जो अभी पढ़ेंगे ना, जो आप 12th में जाएंगे, आपको 12th के हर चैप्टर से कनेक्ट करके SHM का सवाल पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैट से पूछा जा सकता है, बिल्कुल मैग्नेटिज्म से पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर से आपको SHM का सवाल कनेक्ट करके पूछा है। तो ये सिंगल चैप्टर नहीं है, ये बहुत सारे चैप्टर से फिजिक्स के कनेक्टेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो SHM कल से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। आप लोग अपना दिनचर्या रूटीन बदल लीजिए बाबू, ठीक है? पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं चिंता की बात है। आप लोग सब में पोटेंशियल है करने का, बशर्ते कि जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, 2 साल कंसिस्टेंटली बैठ करके पढ़ लो तो कंडीशन अप्लाइड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुने हो? फुटबॉलर, हम तो फुटबॉल देखते नहीं है, बट वो इतना फेमस पर्सनालिटी है, इतना फेमस फुटबॉलर है कि हर कोई जानता है। जो फुटबॉल नहीं देखता है, फुटबॉल लविंग नेशन से तो हम लोग, फुटबॉल लविंग नेशन ब्राजील अर्जेंटीना जैसे तो नहीं है, बट उसका क्रेज इतना है रोनाल्डो का और मेसी का कि हम लोग अभी भी यहां पे रहने के बावजूद उन लोग के फैन है, और हम तो बहुत बड़े वाले फैन है भाई। रोनाल्डो साहब का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें उससे पूछा गया कि जो तुम ये कर रहे हो, इतना ज्यादा सक्सेसफुल फुटबॉलर तुम हो, कैसे हो? तो बोला कि कैसे का सिर्फ एक ही चीज है, एक ही रीजन है, और वो है डिसिप्लिन। सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन। मेरा डेली एक टाइम टेबल फिक्स्ड है, हमको सुबह से उठ करके 365 दिन, साल के 365 दिन, 365 डेज, एक ही भी दिन उसमें बिना मिस किए हुए, उसका एक रूटीन फिक्स है, और वही लाइफ को वो जीता है। जैसे हम लोग का कैसे है, अगर वीक में 5 दिन हम लोग एक ही रूम में रह लिए, तो छठे दिन मन करता है कि चलो यार घूम करके आते हैं, बहुत हम लोग बोरिंग लाइफ हो गया है, चलो कहीं हम लोग, वो होता है ना कि क्या वीकेंड मना के आते हैं, वीकेंड। ये लोग के जीवन में वीकेंड नहीं होता भाई। ये लोग को साल के 365 दिन जो है ना, जो टॉप पर जिनको आप देख रहे हैं, वो फिक्स है कि वो क्या करेगा, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक उसका दिनचर्या फिक्स्ड है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, सब कुछ फिक्स्ड है। और रोनाल्डो साहब यही बात बोले अपने पूरे इंटरव्यू में कि अगर आपको ये सक्सेस चाहिए, बहुत लोग एस्पायर करते हैं मेरे जैसा बनने का, और वही उससे इंटरव्यूअर पूछा भी कि जो आपके जैसा बनना चाहता है वो अपने लाइफ में क्या करे। वो बोला कि हम आपको मैप देते हैं, ये मैप है आपको, अगर ये मैप फॉलो कर लोगे आप भी मेरे जैसा बन जाओगे। मैप क्या है? सेम लाइफ को 365 दिन जीना है। कोई उसमें जैसा कैसे खाना में अगर हम 4 दिन एक ही जैसा खाना खा ले, तो 5वां दिन कुछ स्पेशल बनाने के लिए कुछ टेस्टी खाना बना लेते हैं, कुछ मिर्च मसाला डाल करके। वो लोग क्या वैसा नहीं है। विराट कोहली का एक इंटरव्यू देखना, बोलता है कि अगर आप मेरे को साल के 365 दिन ना एक ही चीज खिलाओगे, हम उस चीज को खा लेंगे। वो जो नखड़ा था कि नहीं मेरे को खाने में ये चाहिए,
तो ही खाएंगे, वो चाहिए तो ही खाएंगे, वो सब चीज हम छोड़ चुके हैं। पहले था बट अब नहीं है। साल के 365 दिन एक ही लाइफ जीने को अगर आप किसी को बोल रहे हो, सोचो कितना बोरिंग लाइफ होगा। सेम चीज को एक ही दिन आप डेली रिपीट करना, मतलब बोरिंग लाइफ। और जो जितना बोरिंग लाइफ जिएगा ना, वही आपको टॉप पे दिखेगा। इंटरटेनमेंट तो आम जनता के लिए है भाई, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, फोन में एंटरटेनमेंट चाहिए, लाइफ में एंटरटेनमेंट चाहिए, रिलेशनशिप में एंटरटेनमेंट चाहिए। रिलेशनशिप में आजकल एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, लोग रिलेशनशिप बदल देते हैं। शहर अच्छा नहीं लगा, कुछ दिन में शहर बदल देंगे। बोरिंग जितना आप है ना, जितना बोरिंग बना सकते हैं अपने आप को, अपने गोल के लिए बोरिंग बना लीजिए। ज्यादा इंटरेस्ट लाइफ में ढूंढोगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ को बनाने जाओगे, सब लाइफ तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा, गोल पीछे छूट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जितना स्पाइसी आपके लाइफ में जो जहां जहां से आपके लाइफ में स्पाइस आ रहा है ना, मसाला, जैसे दोस्त है, अब पक्का बात है भाई उसके लाइफ में बहुत सारा चीज हो रहा होगा। अब वो आपको कॉल किया तो अपना पूरा दिनचर्या बताएगा कि फलमा मेरे साथ ऐसे किया तो हम उसके साथ वैसे किए, वो हमको ऐसे बोला तो हम उसको ऐसे बोले। अब बात तो इंटरेस्टिंग होता ही है करने के लिए। मेरा भी दोस्त जब कॉल करता है, वो हमको बताता है, नया बात बताता है, हम भी सुन लेते हैं, सुन करके एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब इसीलिए मेरे को ज्यादा कॉल करता भी नहीं है, उसको पता है कि यार इसको हम सुनाएंगे भी तो पलट के तो कुछ बोलेगा नहीं, तो फिर खोजता है उसके जैसा व्यक्ति तो उसका बात सुने, उसके बात में इंटरेस्ट दिखाए, जिसको वो सुना सके। तो वैसा ही अगर आप उसका बात सुनना बंद कर देंगे तो ऐसा नहीं कि वो बात करना छोड़ देगा, बात करेगा लेकिन आपके साथ बात नहीं करेगा, किसी और के साथ बात करेगा जो उसकी बात को सुनेगा, जो उसी के जैसा जोक करेगा, जो उसको मजा दिलाएगा, जो मजा भी वो आपके साथ खोज रहा है। और आपको अब ये बात पर्सनली बता रहे हैं कि आप में पूरा पोटेंशियल है रिजल्ट ला करके देने का, बिल्कुल पोटेंशियल है। कोई अगर मेरे से बोले कि 2 महीने के बाद जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, आप बोलिए कि भाई रिजल्ट बच्चे ला करके देने लायक है, हाँ बिल्कुल, आप सब में पोटेंशियल है और आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, ये जो चीजें कर रहे हो, ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा यार, ये नहीं छूटेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से तो डेविएट हो ही जाओगे, कुछ ना कुछ। किसी दिन पता चला दोस्त कुछ ऐसा कॉल करके कुछ अतरंगी सा बात बोला, इतना इंटरेस्टिंग बात बोल दिया, इतना मजेदार समाचार सुना दिया, अब आपको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। उसका बात दिमाग में चल रहा है कि यार वो उसको ऐसे बोल दिया, वो उसको ऐसे कर दिया। अब इतना इंटरेस्टिंग बात बोलेगा तो दिमाग उधर फंसेगा ना, कहां से क्वेश्चन बना पाओगे। इसलिए ऐसा जो भी दोस्त यार के संपर्क में आप तीनों में से कोई भी अगर है तो उनसे दूरी बनाना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। जब एग्जाम दे लेंगे फिर दोस्ती यारी निभाएंगे, पूरा जीवन पड़ा है दोस्ती यारी निभाने के लिए, बट अभी थोड़ा दूरी बनाइए। और डेली एक नंबर फिक्स कीजिए कि हमको डेली इतना सवाल बनाना है, जैसे ये बना रहा है। आप लोग भी डेली फिक्स कर लो कि हमको इतना सवाल डेली बनाना है। वो सवाल जब तक नहीं बनेगा यार, आपको नींद नहीं आना चाहिए, इतना तो मेरे को पक्का बनाना है। आपको हमने बोला था ना कि अपने रूम में कहीं पर भी आप एक ऐसा स्टिकर बना करके साट लो। क्या लिखा होना चाहिए स्टिकर में? अप्रैल 2027, जेईई मेंस का दूसरा अटेम्प्ट 2027 का। वहां आते आते आपका जितना PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कम से कम उतना तो हो ही जाना चाहिए, कम से कम बोल रहे, तीनों विषय में, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी, बायो में भी। सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर में घुस करके बना लो, तब बैठना एग्जाम में और तब बोलना कि देखिए तब बोलना, बताना कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ये टारगेट सेट करोगे तब ना। ये बात तो बोले हुए हमको 1 महीना बीत चुका है, इस बात को लेकर के आपने कुछ काम किया होगा तब ना। कुछ करो, कुछ डिफरेंट करो बाबू, इतना याद रखो। सेम टेम्पलेट पे चलोगे जैसा बाकी जनता चल रहा है तो आप भी उनके ही जैसे बनेंगे, कुछ अलग नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल होने के बाद, जैसे आपके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आपको हम खुद भी देखे, आपके पापा जी से भी बात हुई मेरी, वो बोले कि आप बाकी से बहुत डिफरेंट हो, और सच में डिफरेंट हो। बाकी जनता जहां दोस्ती यारी में, बाइक में, फोन में, कार में,
बाकी जहां लोग दिमाग लगा रहे हैं, बोलते हैं आपके पापा कि वो क्रेज आप में है ही नहीं कि हमको बाइक भी सीखना है। वो आपको बोलते हैं कि आपको बाइक चलाना है, बट आप बोलते हो कि नहीं अभी क्या जरूरत है चलाने का। वो ये भी बोलते हैं कि यार अगर आपको समोसा भी खाना है, आप उन्हीं से पूछ करके समोसा खाते हो कि पापा जी समोसा खा लें। और इस एज में इतना अच्छा डिसिप्लिन होना ये काबिले तारीफ है भाई। आपको सही बता रहे, सिर्फ ये चीज आपको बाकी लोग से अलग बना देता है। आपकी एज के बच्चे हर चीज करेंगे, लेकिन यार इतना बोरिंग, अगर अगर एक नजर से देखो तो बड़ा बोरिंग लाइफ लोग बोल देगा इसको कि ना बाइक का इंटरेस्ट है, ना मोबाइल का इंटरेस्ट है, ना खाने का इंटरेस्ट है। बट ये बड़ा यूनिक चीज है। अब आपको यही जो आपका डिसिप्लिन एक बना हुआ है कि हमको अपना जीवन का मेरा दायरा यही है, इस दायरे को मेरे को अभी नहीं लांघना है, एक सर्टेन एज तक नहीं लांघना है। ये जो आप बना करके चल रहे हो, इसी में आप पढ़ाई को डाल दो, फिर देखो कैसे नहीं होगा। एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम जो आपने सेट करके रखा है कि हमको इतना सवाल बनाना है, डेली 45 सवाल बनाना है, इस चीज को कंटिन्यू कर दे जाओ। जो सवाल नहीं बनता है पूछते जाओ सर से जो भी सर के साथ आप कनेक्टेड हो, आपका रिजल्ट पक्का आएगा। हर बच्चे का अपना खूबी होता है यार, हम आपको सही बता रहे हैं। किसी एक में हर क्वालिटी नहीं मिलेगी, हर किसी में कुछ कुछ क्वालिटी मिलेगी। आपकी कुछ क्वालिटी होगी, आपकी कुछ क्वालिटी होगी, आपकी कुछ क्वालिटी है। तो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो यही है कि आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और ये बात आपका टीचर भी बोल रहा है, आपके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं। अब बट इसी चीज में आप पढ़ाई को इंक्लूड कर दो, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा डाल दो, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा कर दो। जो तुम्हारा ड्रीम है कि हमको यहां से आईआईटी बॉम्बे से पढ़ना है, पक्का होगा, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के लिए रेडी रहना है। अभी तक हम आपको फिर से बोल रहे हैं, 2026 आ गया, जहां रूम में आप लोग पढ़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उस रूम में एक स्टिकर अपने दीवार के सामने टांग करके डाल दो कि यार मेरे को 2027 आते आते कम से कम हर चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, हर चैप्टर का मेरे को पीवाईक्यू बनाना है। वो पीवाईक्यू जब बन जाएगा, उतना बना लोगे, उसके बाद आप एग्जाम में बैठोगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ड्रॉप लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। टफ क्वेश्चन बनाना नहीं है, क्वेश्चन बनाने से भी ज्यादा एक टफ चीज है, वो है डेली कंसिस्टेंट रहना पढ़ाई में थ्रू आउट प्रिपरेशन। एक दिन अगर आप मेरे को पढ़ने बोलोगे, आपको पढ़ने बोला जाए, आप 1 घंटा 24 घंटा में 25 घंटा पढ़ लोगे आराम से। लेकिन अगर आपको डेली बोल दिया जाए कि डेली आपको 7-8 घंटा पढ़ना है, 365 दिन पढ़ना है, असली चैलेंज वही है, वही आपको हराएगा। आपको ये बात नहीं हराएगा कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ तो आप लेंगे ही। चैलेंज है उसी 7-8 घंटे की पढ़ाई को 365 दिन करना, वो चैलेंज है। आपका असली कॉम्पिटिटर वही है कि आपको साल के 365 दिन 7 से 8 घंटा डेली पढ़ना है, डेली सवाल लगाना है, बाकी सारा चीज को लाइफ से हटा करके पढ़ना है। और वो जो कर लेगा, सिंपल सी बात है, उसका आएगा सिलेक्शन में, रिजल्ट होगा, नाम होगा उसका, पेपर में फोटो आएगा, सब कुछ उसको मिलेगा। समझ रहे हो ना। जैसे एक खाने का रेसिपी होता है, आपको मान लो मुर्ग मुसल्लम बनाना है, खाना है, उसको बनाना है आपको, तो उसका सर्टेन इंग्रेडिएंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे वो खाना तभी बनेगा, वो आप नहीं डालेंगे तो वो नहीं बनेगा। वैसे ही यहां पे भी सिलेक्शन का कुछ इंग्रेडिएंट है, इतना घंटा पढ़ेंगे, इतना सवाल बनाएंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं होगा। जिनका होता है वो बना लेते हैं तो उनका हो जाता है, जिनका नहीं होता है वो नहीं बनाते हैं तो उनका नहीं होता है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं उस इंग्रेडिएंट में सबसे पहला जो आपका चीज है वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर चैप्टर का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी। आ रहा है समझ में। तो इन सब चीजों पर विचार कीजिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। कल से एब्सेंट कोई नहीं होना चाहिए, और जिसको भी एब्सेंट करना है, अगर करना है, एक्सट्रीम सिचुएशन में करना है, तो दोपहर तक मैसेज डाल देंगे आप ग्रुप पर, ये सर हम इस कारणवश नहीं आ पाएंगे। जो बिना मैसेज डाले एब्सेंट कर गया वो तो पाप है, बिल्कुल पाप, और वो पाप नहीं करना है। आपको नहीं आने है क्लास, आप दोपहर तक मैसेज डाल के बताएंगे कि सर आज हम क्लास नहीं आएंगे, ठीक है ना। और कल से रूटीन अपना चेंज कीजिए, डेली पढ़िए, घर जाकर के पढ़िए। घर में मान लीजिए पढ़ाई नहीं हो रहा है, खुद का ग्रुप स्टडी बनाओ यार। आप लोग यहीं पर 3-4 मेंबर जो लोग आप लोग हो, जितने भी हो,
यहीं पर आओ, यहाँ बैठ करके पढ़ो। आप एक 4 कॉर्नर है रूम का, चारों कॉर्नर में आप लोग बैठ जाओ, एक यहाँ बैठो, एक वहां बैठो, एक यहाँ बैठो, एक यहाँ बैठो। टाइम सेट कर लो कि 1.5 घंटा तक कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा, चारों बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे। 1.5 घंटा जब खत्म होगा, चारों डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ कि भाई बताओ ये सवाल, जिससे नहीं बना उस सवाल पर डिस्कशन करो, ये सवाल कैसे बनाए। समझ रहे हो? ग्रुप स्टडी बहुत फायदा करता है, करना शुरू करो। अगर माहौल नहीं है शहर में, आप अपना माहौल खुद क्रिएट कीजिए। आ रहा है समझ में? कल से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो जाएगा। आप वो न्यूमेरिकल नोट्स अच्छे से बनाओ, वो रफ वाला नहीं कि सर सब रफ में मिक्स कर गया मेरा, नहीं। न्यूमेरिकल नोट्स मतलब दिखना चाहिए कि हाँ उसमें मेहनत हुआ है। आप उसमें लिखिए कि आपसे कोई सवाल क्यों नहीं बन रहा है, वो सवाल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता था, ठीक है। और आप लोग भी न्यूमेरिकल नोट्स को प्रॉपर, जैसे आप लोग का भी न्यूमेरिकल नोट्स हम देख रहे हैं, बट उसमें बहुत मेहनत मेरे को दिख नहीं रहा है। बस हम ये देख रहे हैं कि उसमें सवाल सॉल्व किया हुआ है सही तरीके से, बट आपसे क्यों नहीं बना वो आप लिख ही नहीं रहे। उसमें आपने क्या गलती करी थी, अपनी गलतियों को आप लिख ही नहीं रहे हो। रुक करके लिखो, थोड़ा टाइम लगता है भाई, लगता है टाइम, बट वही चीज आपको जब 2 महीने के बाद पलट के देखोगे तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि अरे बाप रे बाप, ये नोट्स मेरे पास है, कितना अच्छा मेरे पास एडवांटेज है। आपको फिर से जाके 0 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, बट समय ही तो लगाना है। इसलिए तो बोले इस पूरे प्रिपरेशन का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है समय। इतना घंटा डेली पढ़ना, और वो डेली जो पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो डेली नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आ रहा है ना समझ में? तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, और कल एब्सेंट आप लोगों में से किसी को भी नहीं होना है। और दोस्ती यारी थोड़ा अपना कम करना चालू कर दीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा बच्चा, जैसे 12th क्लास में कुछ बच्चे हैं मेरे, उनका भी दोस्ती यारी है, बट हम उनको नहीं बोलते हैं क्योंकि वो पता है दोस्ती यारी छोड़ भी देगा तो पागल हो जाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। पढ़ाई में तो ध्यान बचपन से था नहीं, अभी ध्यान लगाने को तैयार है नहीं। तो अगर इसको हम सिखा देंगे कि तुम दोस्त को छोड़ दो, तो दोस्त को छोड़ेगा तो क्या करेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो फिर शांत बैठेगा तो उसका दिमाग स्टेबल नहीं रह पाएगा। बट अगर ऐसा बच्चा है जिसके पास समझने का समझदारी है, मेहनत करने को तैयार है, वैसा बच्चे को तो दोस्ती यारी बिल्कुल कम करना चाहिए। अगर आपका दोस्त आपके गोल की तरफ आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है तो, ठीक है ना। चलिए कल मिलते हैं हम लोग।